हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। लेज़र कराने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लेज़र के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो आँख में डाली जाती हैं, उनकी डोजेस क्या रहती है और कब तक ये दवाइयाँ हमारी चलती हैं। जब हम लेज़र ऑपरेशन कराने के बाद ये जो दवाइयाँ हैं वो हमें कितने दिन तक लेनी होती हैं, कब तक, हमारे सबके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपने चाहे कॉन्ट्यूरल विज़न कराया हो, ICL कराया हो या फिर आपने लेसिक कराया हो, कोई भी आपने अगर सर्जरी कराई है, देन उसके बाद क्या है, अगर आपको आँख से पानी आ रहा है, थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है, आँख में थोड़ी लाली है या पलक थोड़ी स्वेल हो गई हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। क्या है, कुछ टाइम तक ये नॉर्मल रहता है। देन अगर हम दवाइयाँ प्रॉपर लेते हैं, अगर हम दवाइयाँ डोजेस लेते हैं नॉर्मली, तो हमें कुछ दिन बाद ये दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं क्या ऑपरेशन के बाद या आपको क्या है लेज़र सर्जरी के बाद जो भी आपको किट दी जाती है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको एक पूरी किट दी जाती है जिसमें आपका एक कप होता है, एक आपको ब्लैक गॉगल दिया जाता है और आपकी दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों में कई तरह की आपकी दवाइयाँ होंगी, ये प्रॉपर आपको पूरी किट दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए आँख से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कप के बारे में, जो आपको एक ग्रीन कप जो दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या फिर आपका लेज़र ऑपरेशन हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें आई का हाइजीन रखना, आँख को प्रॉपर क्लीन रखना। तो आपको क्या है, जो आपको एक कप दिया जाता है तो उस कप को क्या है, आपको 2 से 3 दिन आपको उस कप को आपको लगाना है सोते समय। उससे क्या होता है, मान लीजिए आप सो रहे हैं, अगर आपकी आँख में गलती से आपका हाथ लग जाता है या फिर कुछ कपड़ा गलती से लग जाता है तो वो आँख में डायरेक्ट नहीं लगेगा। उस जो कप जो लगाते हैं, जो कप जो यूज़ करते हैं आँख पे, उसको वो कप रोक लेता है और आँख की क्या है, उससे सेफ्टी रहती है। तो जो आपको एक ग्रीन कप दिया जाता है वो आपको 2 से 3 दिन तक यूज़ करना है। देन अगर बात करें गॉगल की, तो गॉगल भी एक आपको सेफ्टी के लिए दिया जाता है। क्या है, धूल मिट्टी से गॉगल क्या है, आँखों को सेफ रखता है। अगर कभी कभी क्या होता है, अचानक से हमारी आँख में खुजली होने लगती है, हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमारी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम डायरेक्टली आँख पे अपने हाथ ले जाते हैं। अगर आपका गॉगल लगा होगा तो आप इजीली आँख में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका हाथ जो है वो डायरेक्ट आँख में नहीं लगेगा, जिससे क्या है, आँख में किसी प्रकार की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो गॉगल और जो कप जो दिया जाता है वो इसी पर्पज़ से दिया जाता है, क्या आपको आँख में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो, अचानक से आँख में कोई भी चीज़ नहीं लगे, आँख में धूल या मिट्टी नहीं जाए। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें अपने जो आँख है उनको हाइजीन कैसे रखना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको क्या है, एक बाउल में कॉटन लेनी है। कॉटन को आपको गर्म पानी में 10 मिनट तक उबाल कर रखना है। जो उबली हुई कॉटन जो होती है उससे अपनी आई के अराउंड में आपको क्लीन रखना है, बिल्कुल आँख को हाइजीन रखना है। काफ़ी बार मैंने देखा है पेशेंट जो है, अपनी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, चाहे आपका किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, आपको आँख की हाइजीन प्रॉपर रखनी है, आपको प्रॉपर क्लीन रखना है। आँख के अराउंड में क्या है, काफ़ी जो है दवाइयाँ जो होती हैं वो डालने के बाद एक डिस्चार्ज जैसा आपका आँख के अराउंड में जम जाता है या फिर आँख बहुत ज़्यादा गंदी होती है, देन उस कंडीशन में क्या आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको जब सबसे जो मेन है इसमें वो आँख को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। तो जो आपने कॉटन उबाल के रखी हुई है बिल्कुल अलग, उसको क्या है, आपको पानी से बिल्कुल सोख कर उसको निचोड़ कर एक तरह से, और उसको अपने आँख के अराउंड में बिल्कुल क्लीन रखना है। अगर आपकी आँख से हल्का पानी वगैरह आ रहा है, अगर आपकी आँख से पानी आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी कपड़ा, कॉटन का या कैसा भी कपड़ा लेकर आँख पर नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर अपनी कॉटन से ही आँख के अराउंड में आपको क्या है, क्लीन करना है। आपको वर्ड्स भी दी जाती हैं, उनसे आपको क्या है, आईलैशेस को भी क्लीन रखना है। ध्यान रहे आँख में पानी नहीं जाए और आपका जो काली पुतली जो होती है उस पर आपका कोई भी, आपका जैसे कॉटन वगैरह कुछ भी आपकी काली पुतली पर टच नहीं हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
देन नेक्स्ट आपको उसके बाद क्या करना है, आँख को प्रॉपर क्लीन रखना है। आँख को क्लीन प्रॉपर रखने के बाद आपको क्या है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। आपको जो दवाइयाँ जो दी जाती हैं, आइए उनके बारे में समझ लेते हैं कि जो आपको दवाई दी जाती है वो आपको कैसे लेनी है। आपको एक लुब्रिकेटिंग आई जेल दिया जाता है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप दी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप दी जाती है, एंटीबायोटिक ड्रॉप दी जाती है। आपको 4 तरह की जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। जो आपको जेल जो दिया जाता है वो आपको फर्स्ट डे से ही, नेक्स्ट डे से ही 2-3 दिन तक आपको जेल का 3 से 4 से 5 बार आपको जेल यूज़ करना है। देन एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रॉप है आपको क्या है वो 10 से 15 दिन तक आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप यूज़ करना है। दिन में 4 से 5 बार आपको वो यूज़ में लेनी है। उस 30 से 40 दिन तक आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ करनी है। उसके बाद आपका लुब्रिकेटिंग ड्रॉप की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जो है आपको 3 महीने तक यूज़ करनी है और आपको एक दिन में 4 से 5 बार यूज़ करनी है। तो ये इस तरह से ये पूरा चार्ट आप याद कर लीजिए, कौन सी ड्रॉप हमें पहले लेनी है और उसको कितनी डोज में लेनी है। तो इस तरह से जो आपका प्रॉपर जो एक तरह का जो पूरा आपका होगा वो आपका 3 महीने तक आपको ड्रॉप लेनी है। ऐसा नहीं है कि सारी ड्रॉप आपको 3 महीने तक लेनी है। जो ड्रॉप जैसे मैंने आपको बताई है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी ड्रॉप आँख में डालनी है। सो काफ़ी बार और एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ जो काफ़ी वीडियो में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको ड्रॉप खुद से नहीं यूज़ करनी है। आपको क्या है, ड्रॉप खुद से यूज़ नहीं करनी है। प्लस आपको उसी किट में एक सैनिटाइज़र भी होता है। जितनी बार आप ड्रॉप यूज़ करेंगे या किसी से ड्रॉप आँख में डलवाएंगे तो आपको हैंड सैनिटाइज़र करना बहुत ज़रूरी है। गंदे हाथों से ना ही आपको ड्रॉप टच करनी है, ना ही आँख में ड्रॉप डालनी है। देन उस कंडीशन में क्या है, आपको हैंड सैनिटाइज़र करने के बाद आपको ड्रॉप डालनी है। नॉर्मली आपको ड्रॉप कैसे डालनी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको सीधा रखते हैं और ये जो लिड है हमारी लोअर लिड है उसको हमें नीचे की तरफ पुल करना है। सीधा 2 ड्रॉप हमें या 1 ड्रॉप हमें अपनी आँख में डाल लेनी है। देन अब हम बात करते हैं, अगर कोई फीमेल है, अगर उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया है, लेज़र कराया है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको क्या है 3 महीने तक आपको ना ही कोई फेशियल मसाज लेना है, आपको थ्रेडिंग भी नहीं करानी है, आंखों पे किसी तरह का आपको मेकअप नहीं करना है। 3 महीने तक ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी है प्रॉपरली। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का मेकअप या थ्रेडिंग या फिर फेशियल मसाज कुछ भी नहीं लेना है। सो ये इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर अपनी आँखों को आपको क्लीन रखना है। देन अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो इससे पहले मैं लेज़र सर्जरी के बारे में और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कौन सी सर्जरी हमारे लिए सही रहती है, कितने नंबर तक हमें कौन सी सर्जरी जो है वो करानी चाहिए। देन दूसरी वीडियो जो है वो लेज़र सर्जरी कराने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियो है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो को एक बार आप जाके देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।